प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे न्यायों 6वां अध्याय। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा और मिद्यानी इस्राएलियों पर प्रबल हो गए। मिद्यानियों के डर के मारे इस्राएलियों ने पहाड़ों के गहरे खड्डों और गुफाओं और किलों को अपने निवास बना लिए। और जब जब इस्राएली बीज बोते तब तब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके अज्जा तक छावनी डाल डाल कर भूमि की उपज नाश कर डालते थे। और इस्राएलियों के लिए न तो कुछ भोजन वस्तु और न भेड़ बकरी और न गाय बैल और न गधा छोड़ते थे, क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरों के लिए हुए चढ़ाई करते और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे और उनके ऊँट भी अनगिनत होते थे। और वे देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे। और मिद्यानियों के कारण इस्राएली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी। जब इस्राएलियों ने मिद्यानियों के कारण यहोवा की दुहाई दी, तब यहोवा ने इस्राएलियों के पास एक नबी को भेजा, जिसने उनसे कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि मैं तुमको मिस्र में से ले आया और दास्ताव के घर से निकाल ले आया। और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से, वरन जितने तुम पर अंधेर करते थे उन सबों के हाथ से छुड़ाया और उनको तुम्हारे सामने से बरबस निकालकर उनका देश तुम्हें दे दिया। और मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। एमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो, उनके देवताओं का भय न मानना। परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया, जो ओप्रा में अब्रिएजेरी योआस का था। और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूँ इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, है शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, है मेरे प्रभु, विनती सुन। यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्तियां क्यों पड़ती। और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे कि क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वे कहाँ रहे। अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा। उसने कहा, है मेरे प्रभु, विनती सुन। मैं इस्राएल को क्यों कर छुड़ाऊँ। देख, मेरा कुल मनसे में सबसे कंगाल है। फिर मैं अपने पिता के घराने के सबसे छोटा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा, सो तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। गिदोन ने उससे कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा कि तू ही मुझसे बातें कर रहा है। जब तक मैं तेरे पास
फिर आकर अपनी भेंट निकाल कर तेरे सामने न रखूँ, तब तक तू यहाँ से न जा। उसने कहा, मैं तेरे लौटने तक ठहरा रहूँगा। तब गिदोन ने जाकर बकरी का एक बच्चा और एक एपा मैदे की अख़मीरी रोटियाँ तैयार की। तब मांस को टोकरी में और जूस को तसले में रखकर बांज वृक्ष के तले उसके पास ले जाकर दिया। परमेश्वर के दूत ने उससे कहा, मांस और अख़मीरी रोटियों को लेकर इस चट्टान पर रख दे और जूस को उंडेल दे। उसने ऐसा ही किया। तब यहोवा के दूत ने अपने हाथ की लाठी को बढ़ाकर मांस और अख़मीरी रोटियों को छुआ और चट्टान से आग निकली, जिससे मांस और अख़मीरी रोटियां भस्म हो गई। तब यहोवा का दूत उसकी दृष्टि से अंतर्ध्यान हो गया। जब गिदोन ने जान लिया कि वह यहोवा का दूत था, तब गिदोन कहने लगा, हाय प्रभु यहोवा, मैंने यहोवा के दूत को साक्षात देखा है। यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू न मरेगा। तब गिदोन ने वहाँ यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। वह आज के दिन तक अबीएजेरियों के ओप्रा में बनी है। फिर उसी रात को यहोवा ने गिदोन से कहा, अपने पिता का जवान बैल अर्थात दूसरा 7 वर्ष का बैल ले और बाल की जो वेदी तेरे पिता की है उसे गिरा दे, और जो अशेरा देवी उसके पास है उसे काट डाल, और उस दृढ़ स्थान की चोटी पर ठहराई हुई रीति से अपने परमेश्वर यहोवा की एक वेदी बना। तब उस दूसरे बैल को ले और उस अशेरा की लकड़ी जो तू काट डालेगा जलाकर होम बलि चढ़ा। तब गिदोन ने अपने संग 10 दासियों को लेकर यहोवा के वचन के अनुसार किया, परंतु अपने पिता के घराने और नगर के लोगों के डर के मारे वह काम दिन को न कर सका, इसलिए रात में किया। बिहान को नगर के लोग सवेरे उठकर क्या देखते हैं कि बाल की वेदी गिरी पड़ी है और उसके पास की अशेरा कटी पड़ी है और दूसरा बैल बनाई हुई वेदी पर चढ़ाया हुआ है। तब वे आपस में कहने लगे, यह काम किसने किया? और पूछपाछ और ढूंढ करके वे कहने लगे कि यह योआस के पुत्र गिदोन का काम है। तब नगर के मनुष्यों ने योआस से कहा, अपने पुत्र को बाहर ले आ कि मार डाला जाए, क्योंकि उसने बाल की वेदी को गिरा दिया है और उसके पास की अशेरा को भी काट डाला है। योआस ने उन सबों से जो उसके सामने खड़े हुए थे कहा, क्या तुम बाल के लिए वाद विवाद करोगे? क्या तुम उसे बचाओगे? जो कोई उसके लिए वाद विवाद करे वह मार डाला जाएगा। बिहान तक ठहरे रहो, तब तक यदि वह परमेश्वर हो तो जिसने उसकी वेदी गिराई है उससे वह आप ही अपना वाद विवाद करे। इसलिए उस दिन गिदोन का नाम यह कहकर यरुब्बाल रखा गया कि इसने जो बाल की वेदी गिराई है तो इस पर बाल आप वाद विवाद कर ले। इसके बाद सब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी इकट्ठे हुए और पार आकर इजराइल की तराई में डेरे डाले और
तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया और उसने नरसिंगा फूँका। तब एबीएजेरी उसकी सुनने के लिए इकट्ठे हुए। फिर उसने कुल मनसे के पास अपने दूत भेजे और वे भी उसके समीप इकट्ठे हुए। और उसने अशेरा, जबूलून और नप्ताली के पास भी दूत भेजे। तब वे भी उससे मिलने को चले आए। तब गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि तू अपने वचन के अनुसार इज़राइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा तो सुन, मैं एक भेड़ी की ऊन खलिहान में रखूँगा, और यदि ओस केवल उस ऊन पर पड़े और उसे छोड़ सारी भूमि सूखी रह जाए, तो मैं जान लूँगा कि तू अपने वचन के अनुसार इज़राइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा। और ऐसा ही हुआ। इसलिए जब उसने बिहान को सवेरे उठकर उस ऊन को दबाकर उसमें से ओस निचोड़ी, तब एक कटोरा भर गया। फिर गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि मैं एक बार फिर कहूँ तो तेरा क्रोध मुझ पर न भड़के। मैं इस ऊन से एक और बार भी तेरी परीक्षा करूँ, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रहे और सारी भूमि पर ओस पड़े। उस रात को परमेश्वर ने ऐसा ही किया, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रह गई और सारी भूमि पर ओस पड़ी।